That's it. बहुत अच्छे. So today we are going to learn a very crucial topic which is known as word. It's very important and interesting topic, guys. You cannot afford to ignore it. So word. It has 4 or 5 uses, but we are gonna teach, or I'm gonna teach you some important uses. So come on, keep your mobile on husband mode. Don't know husband mode? Once you get married, you will understand it. Okay? First use of wood. ध्यान दीजिए जल्दी से. वुड की सबसे पहले जो बात होती है सबसे ज्यादा, दैट इज यूज फॉर पोलाइटनेस. किसके लिए? पोलाइटनेस. व्हाट इज पोलाइटनेस? आप कितने प्यार के साथ बोलते हैं, कितने मनमोहक तरीके से बोलते हैं लोग उससे. तो इसके लिए हम वुड का यूज सीखने वाले हैं आज. मान लीजिए आपके घर पे आपके मामा जी आए हैं, एंड जैसे मामा जी आके बैठे, आपने कहा मामा जी पानी पिएंगे, तो कुछ लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेशन, पूरा ट्रांसलेशन. मामा जी क्या आप पानी पिएंगे? ओ माय गॉड, गा गी गे वाला सेंटेंस है. सो वो इससे कोशिश करते हैं विल से बनाने की. मामा जी विल यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर? विल यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर? ऐसे पूछा जाता है कई लोग. ये वो लोग हैं जो सीधा ट्रांसलेशन मारते हैं. बट व्हाट आई एम गोना टीच यू टुडे, हमें ट्रांसलेशन के हिसाब से नहीं, सेंस के हिसाब से अंग्रेजी बोलनी है. तो जब आपको ये बात पूछनी पड़ेगी तो आप मामा जी से कैसे पूछेंगे? आप विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे. किस में कर देंगे? बस कुछ नहीं करना है, विल को बोलना है वुड. क्या बोलना है? सीधा बोल सकते हैं वुड यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या बोल सकते हैं? वुड यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर? मामा जी वुड यू लाइक टू, सॉरी वुड यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर? तो ये सिंपल वाला है, लेकिन हम इसे और पोलाइट करेंगे. हम इसे और पोलाइटनेस भर देते हैं इसमें. हम इसमें लाइक का यूज करेंगे. अब किसका यूज करेंगे? हमने बोला मामा जी वुड यू लाइक टू, क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. अब सबसे बढ़िया लगा है बच्चों. वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? पूछिए सर क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक. वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ टी? जनरली इसे वांट से भी बोला जा सकता है. किससे बच्चों? डू यू वांट? क्या बोलेंगे? बट वांट के साथ थोड़ा इनफॉर्मल लगेगा ये. डू यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर? तब भी चल जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोलाइटनेस की. किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई जब आपसे कोई प्यार से बोलता है तो आपका भी मन करता है कि उस व्यक्ति से बात करें आप. क्योंकि किसी ने कहा भी है पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, पीपल वांट टू नो हाउ मच यू केयर. Did you get it? People don't care how much you know. They want to know how much you care. आप उनकी कितनी परवाह करते हैं ये लोग देखना चाहते हैं. अगर आपने अच्छे से बर्ताव कर लिया किसी के साथ तो आपका फैन बन जाएगा. क्या हो जाएगा? फैन. क्या बन जाएगा? जबरदस्त फैन. 4 लोगों को बताएगा ये लड़का बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है. लेकिन आपने अगर उनका बर्ताव सही नहीं किया, you did not treat them well, क्या होगा? 4 लोग बताएंगे कि आप बहुत खराब आदमी हैं. तो इसीलिए आपका बर्ताव मैटर करता है एज ए ह्यूमन बीइंग कि आप कैसे इंसान हैं. आपका बिहेवियर लोगों को बताता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं. एम आई राइट? अरे यस और नो? सो बोलना सीखा आपने. विल यू टेक की जगह हमने क्या बोल दिया? वुड यू टेक. और वुड यू टेक की जगह हमने क्या बोल दिया? वुड यू लाइक टू हैव. तो आज हमने ये फ्रेज सीखा है, जब भी हमें किसी से पोलाइटनेस में बोलना है कि आप ये करना चाहोगे, बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव. क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए वुड यू लाइक टू. लाइक टू के बाद हम कोई भी एक्शन यूज कर देंगे. तो पूछिए क्या आप मेरे साथ मूवी देखने चलेंगे? बहुत अच्छे. आपने बोला सर वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू गो विद मी फॉर अ मूवी. फिर से बोलिए कम ऑन. क्या बोला आपने? वुड यू लाइक टू. क्या बोलेंगे? बोलिए वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू. क्या आप पिज्जा खाना पसंद करेंगे? क्या आप पोडियम पर आना पसंद करेंगे? क्या आप कुछ गाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू सिंग समथिंग? बोलिए. आपने कहा सिंगिंग? नॉट एट ऑल. नो वे. ऑफ कोर्स नॉट. नो मीन्स नो. इसीलिए
आगे बढ़ते हैं। पोलाइटनेस में आ गया माहौल, बोल लोगे। अब आपका दोस्त आता है घर पे, आपने बोलना है, आपका दोस्त है सोनू मोनू कोई भी, आपने बोला बड़ी चाय पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? कम ऑन। वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? आगे बढ़ते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है पोलाइटनेस वाला। ये पहला यूज है। कौन सा यूज है बच्चों? ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम? तेज बताइए पीछे वालों, हम क्यों यूज कर रहे हैं इसका? पोलाइटनेस के लिए। लेकिन ये पहला यूज पूरा नहीं हुआ है। वुड के और बहुत सारे यूसेज है। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो? आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपका पेन यूज कर लूं तो? आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपका मोबाइल आपसे उधार मांगू तो? ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं किससे? वुड यू माइंड से। किससे? मिलके बोलिए, वुड यू माइंड इफ। क्या लगाएंगे? वुड यू माइंड इफ आई। और यहां पे एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी। ये थोड़ा अटपटा लगेगा आपको। यहां पे एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी। वुड यू माइंड इफ आई एक्शन सेकंड। यहां पे दोनों इन्वॉल्व हो, आप भी और सामने वाला भी। आपने सामने वाले से कहा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दूं तो? घर में गाने चल रहे हैं और आपके भाई, जो आपके बड़े भाई है या कोई भी है, वो गाने सुन रहे हैं, आप वहां बैठ के पढ़ रहे हो, फिर भी वो आपसे पूछ रहे हैं आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दूं तो? क्या बोलोगे इंग्लिश में? बोलिए वुड यू माइंड। बोलिए कम ऑन। वुड यू माइंड इफ आई। बोलिए कम ऑन। वॉल्यूम बढ़ाने को इंक्रीज भी बोल सकते हैं। टर्न अप बोलेंगे हम, टर्न अप। बोलिए फिर से बोलिए, टर्न अप द। अरे मिलके बोलो अच्छे से। वुड यू माइंड इफ आई टर्न अप द वॉल्यूम। आपकी मम्मी ने भजन चलाए हुए हैं शेरा वाली मैया के सुबह सुबह टीवी पे तेज आवाज में, और आपको मान लीजिए मेडिटेशन करना है तो आपने मम्मा से कहा, मम्मा अगर आप बुरा ना माने तो मैं वॉल्यूम कम कर दूं? कैसे बोलोगे? आपकी मम्मा देख रही है अनुपमा। आपकी मम्मा क्या देख रही है? अनुपमा देख रही है, और आपने कहा मम्मा बुरा तो नहीं लगेगा मैं टीवी बंद कर दूं तो? फिर क्या होगा आपका हाल? बोलिए वुड यू माइंड इफ आई टर्न ऑफ या स्विच ऑफ द टीवी? बोलिए कम ऑन। इफ आई, अरे बोलिए बच्चों मिलके, स्विच ऑफ द टीवी। बहुत अच्छे। आपने फॉर्मूला में तो सेकंड फॉर्म लिखवाया, लेकिन यहां तो आपने टर्न बोला है, यहां तो आपने स्विच बोला है। सेकंड फॉर्म कौन लगाएगा? मैंने कहा आप लगाओ। तो बताइए कम ऑन, क्या कर देंगे हम इसमें? हम इसे टर्न कर देंगे। इसे क्या कर देंगे? इसे स्विच कर देंगे। और ये सेंटेंस हमारे दोनों अब क्या हो गए? क्या हो गए? करेक्ट। चलिए तो नदीम खड़े हो जाओ, कम ऑन, जल्दी से पूछिए। पूछिए मुझसे, सर आपको बुरा ना लगे तो हम लिख लें? सर आपको बुरा ना लगे तो मैं लिख लूं? कह रहे सर थोड़ा साइड में हो जाओ तब बताऊंगा। सर वुड यू माइंड इफ आई आस्क्ड यू टू मूव असाइड? गॉट इट? वुड यू माइंड इफ आई आस्क्ड यू टू मूव असाइड? सर मैं अगर आपसे साइड में होने को कहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। एनीवे आई एम जस्ट किडिंग, कम ऑन, वेरी नाइस। बताइए कैसे बोलेंगे तनु? जल्दी से पूछिए। आपको पूछना है पापा आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपको पूछना है पापा अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी अखबार पढ़ लूं आपके साथ? बिल्कुल ठीक। वुड यू माइंड इफ आई रेड द न्यूज़पेपर विद यू? बहुत अच्छे। जो लोग कहते हैं सर सेकंड फॉर्म के साथ बोलना अजीब लग रहा है क्योंकि हम बोल तो प्रेजेंट में रहे हैं और सेंटेंस बन रहा है पास्ट का सेकंड फॉर्म लगा के, ये कुछ जच नहीं रहा। कोई बात नहीं, इसका भी अंग्रेजों ने तोड़ ढूंढ निकाला है। वो कहते हैं भाई वुड की जगह लगा दो डू यू माइंड। क्या लगा दो? मिलके बोलिए, डू यू माइंड। बोलिए इफ आई एक्शन फर्स्ट,
अगर आप सेंटेंस को डू यू से बनाओगे, किससे बनाओगे? डू यू से, तो भी इसका मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं हुआ है, फॉर्मेट बदला है सिर्फ। तो आप ये फॉर्मेट यूज करिए जिसको सेकंड फॉर्म नहीं आती। अब बोलिए, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं म्यूजिक सिस्टम बंद कर दूं तो? डू यू माइंड इफ आई, बोलिए डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द म्यूजिक, मिलके बोलिए म्यूजिक सिस्टम, कम ऑन स्पीक अगेन। हाँ, कौन सा आसान लग रहा है, डू यू माइंड या वुड यू माइंड? अच्छा तो बोल रहे वुड यू माइंड ही लग रहा है, लेकिन आसान आपके लिए ये वाला है, क्योंकि आप महान प्राणी हो जिन्हें सेकंड फॉर्म याद नहीं आती ऑन द स्पॉट। फिर लगाओगे ईडी हर जगह, थिंक लगाना है थिंक्ड बोल दोगे, मेक लगाना मेक्ड बोल दोगे, तो इसीलिए ये ठीक है। लेकिन आपको तो, आप तो अमेरिकन के स्टूडेंट हो ना, सबको याद है सेकंड फॉर्म, सबको याद है? नहीं, सारी तो किसी को भी नहीं आती दुनिया में, क्योंकि कम से कम 10 लाख के करीब वर्ड्स होते हैं। 10 लाख किसको आते हैं? पर फिर भी अगर आपको एक पैटर्न आ जाए तो आपको सारी सेकंड फॉर्म ऑलमोस्ट आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला यूज वुड का। किसका हो गया बच्चों? लेकिन आपको लग रहा है ये पूरा हो गया है, बिल्कुल नहीं, अभी भी ये अधूरा है। वुड का पहला यूज भी अधूरा है। इसे ही आपको कुछ लोग ये सिखाएंगे कि पहला यूज, दूसरा यूज, तीसरा यूज। अरे एक ही यूज, सारे यूज किस लिए है? पोलाइटनेस के लिए। किसके लिए है? चलिए, अब ये तरीका एक और है। ये तो दो लोगों के बीच में बात हो रही है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये काम करूं तो, लेकिन हम कई बार सामने वाले से बोलते हैं, सर क्या आप ये काम कर देंगे, क्या आप ये काम कर दोगे, ऐसे। तो ये छोटा सा सेंटेंस बन जाएगा, छोटा सा फ्रेज बन जाएगा। हम बोलेंगे वुड यू माइंड एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे हम? चलिए बोलिए वुड यू माइंड, बोलिए कम ऑन, वुड यू माइंड, और इसमें सीधा एक्शन के साथ ING फॉर्म लगा देंगे। पीछे वालों, तनु मनु, वुड यू माइंड एक्शन प्लस ING। इसका मतलब है सामने वाले से आप कुछ काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस बैठे रहना है, आदेश देना है किसी को, या रिक्वेस्ट करनी है किसी से। तो आप बोलेंगे वुड यू माइंड एक्शन प्लस ING। क्या बोलोगे? ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट। तो पूछिए मुझसे, बोलिए सर क्या आप अपना मार्कर मुझे दे दोगे? बोलिए वुड यू माइंड गिविंग योर मार्कर टू मी। फिर से क्या? वुड यू माइंड, सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे गिव लगाया है, ING तो लगाया ही नहीं। अरे मैंने लगाया तो है, नहीं मैंने बोलने में लगाया है, लिखने में नहीं लगाया। और ये मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो खुशांत को समझ में आ गया, वेरी नाइस। तो लगाएंगे ING। सो वुड यू माइंड गिविंग मी योर, यस ऐसे बोल सकते, गिविंग मी योर मार्कर, वुड यू माइंड गिविंग योर मार्कर टू मी, ऐसे बोलेंगे। ये बढ़िया है, जल्दी से बोलिए। साहिल दरवाजा बंद कर देंगे आप? अरे नहीं, उठ के चल दिए भाई साहब। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, वुड यू माइंड शटिंग द डोर। कम ऑन, फिर से बोलिए। अच्छा दरवाजा खोल देंगे आप एक बार? आपकी बात समझ गए, वो समझ गए। ओके, वुड यू माइंड शटिंग द डोर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। अच्छा, क्या आप म्यूजिक थोड़ा बढ़ा देंगे स्पीड, आवाज? वुड यू माइंड टर्निंग अप द वॉल्यूम, वुड यू माइंड टर्निंग अप द वॉल्यूम। क्या आप मुझे थोड़ा सा ये चम्मच पास कर देंगे? वुड यू माइंड पासिंग मी द स्पून। बहुत अच्छे। क्या आप ये पेपर फोटोकॉपी कर देंगे? वुड यू माइंड फोटोकॉपिंग दिस पेपर। क्या बोलेंगे? कम ऑन। अच्छा, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे देंगे?
वुड यू माइंड गिविंग मी सम मनी। इस तरह से यूज होता है। तो कौन सा लग रहा है सबसे आसान इन सब में? सारे आसान हैं। वेरी नाइस, यू गाइस आर इंटेलिजेंट, गॉड ब्लेस यू। आपको बुरा तो नहीं लगेगा सर अगर मैं आपकी चेयर पर बैठ जाऊं तो? वेरी गुड। वुड यू माइंड इफ आई सैट ऑन योर चेयर? बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अभी हमने वुड का पूरा यूज नहीं किया है, ध्यान दीजिए। वुड हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसे हम कल पूरा करेंगे। वक्त की कमी के कारण हमें ये यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो ये रहा पहला यूज किसका बच्चों? वुड का। हम इसे कल कंप्लीट करेंगे। लिख लो फटाफट से, जॉट डाउन।